जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक आपको अपडेट करें तो सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है और रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 औरतें और 11 बच्चे शामिल हैं। अहम डेवलपमेंट ये हुई है जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है। इसी से मुतालिक हम तबसरा हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। दहशतगर्दी का सामना है हमारे मुल्क को, लेकिन फौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्ड करना और फिर रिहा करवा लेना, कैसे कमेंट करेंगे इस सिचुएशन पे? देखिए जी, ये जाफर एक्सप्रेस जिस इलाके से गुजर रही है ये इंतहाई डिफिकल्ट डिफरेंट टेरेन है। यहाँ पे आपको पता है आबादी कम होने की वजह से बड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पाक फौज का और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का वहाँ पहुँच के जो पहला ऑपरेशन करना और इसमें 80 लोगों को जो है वो यरगमाली जो थे उनको रिहा करवाना, मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और खास तौर पे आपको पता है बच्चे और खवातीन की बड़ी फिक्र थी सबको, और मेरा ख्याल है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो एक्शन लिया है कि जिसमें बच्चे और खवातीन को रिहा करवाया है, ये काबिल सताइश है। ये दहशतगर्द आपको पता है मुसलसल जो है वो भारत और अफगानिस्तान से कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट भी ले रहे हैं, इनके राब्ते भी हैं, इनको जो भारतीय मीडिया है वो कॉन्टिन्यूसली इनको जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहा है, इनकी मॉरल सपोर्ट भी दहशतगर्दों की कर रहा है, इनकी कवरेज चलाने की कोशिश कर रहा है, इनके सिंपथाइजर्स को ले रहा है और पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल स्पॉट में लाके खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, फौज ने, पुलिस ने, इन्होंने ये जो एक्शन लिया है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल सताइश है। और इस सिलसिले में ये जो बाकी लोग रह गए हैं ये भी बहुत जल्द जो वो है वो रिहा हो जाएंगे। और असल टास्क तो आपको पता ये है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और कम से कम ट्रॉमा जो है वो लोगों से उसको इस ट्रॉमा से निकाला जाए। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर शख्स इंपॉर्टेंट है, हाँ वो मर्द हो, खातून हो, बच्चा हो, वो कोई भी हो, हर शख्स पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए जरूरी है। इसलिए इंतहाई केयरफुली ये सारे का सारा ये जो प्रोसेस है चल रहा है और इसमें ये जो लोगों को रिहा किया गया है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और जो यरगमाल बनाए गए मुसाफिर थे उनको रिहा करवा लिया है। किस तरह से आप एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को? जी हाँ, ये काफी एक तशवीशनाक वाक़या है जिसमें रेलवे को एक ट्रेन को उन्होंने इंटरसेप्ट किया और हॉस्टेज ले लिया, जिसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और दूसरे सर्विसमैन भी हैं। अब ये देखना है कि एक पहला फेज में तो सिचुएशन अभी काफी फ्लूइड है और कुछ यरगमालियों को रिहा करा लिया गया, ये सक्सेस है, अच्छी सक्सेस है और इस पे खिराज तहसीन की मुस्तहक है हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। मगर अभी हमें ये देखना है कि आगे जो बाकी मंदा यरगमाली उनकी तहवील में है उनको कैसे रिहा किया जाए और कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो। और इसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये सारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है जिसपे पहले तो ये रोड्स को कर रहे थे अटैक्स, अब इन्होंने ट्रेन्स पे अटैक शुरू कर दिया है, तो ये एक राशिद वली साहब बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इसको, जैसे कि अभी आप भी कह रहे थे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप इस पर भी कमेंट करें, जहां से ये जनरेट हो रही है, इंडिया इसमें मुलविस है, अफगानिस्तान इसमें मुलविस है, किस तरह से हम इस सिचुएशन को काउंटर कर सकते हैं? इंटरनेशनली भी हम इस इशू को रेज करते रहते हैं लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा इस मामले में। जी देखिए, ये एक्सटर्नली अबेटेड है, एक्सटर्नली इंस्पायर्ड है, इसको फुल सपोर्ट हासिल है और पूरा एक इकोसिस्टम है इनकी सपोर्ट का जो इनको रॉ की तरफ से मिल रहा है और उसमें कोई कलाम नहीं है। वी शुड नॉट मिन्स आवर वर्ड्स। और अब ये हम उस नहज पे आ गए हैं कि हमने इसके साथ खुद लड़ना है और डिप्लोमेटिक महाज पे भी लड़ना है, भारत का मकरू जो चेहरा है वो दुनिया के सामने रखना है और जो इंटरनली ऐसे इक़दामात करने हैं जिससे ये उनकी जो ऐसे मज़मूम मकासद कामयाब ना हो।